गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं बसंत भाग 1 से पाठ 10 झांसी की रानी। झांसी की रानी के बारे में आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने जो है झांसी पे राज किया था और अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए वो जो है वीर गति को प्राप्त हो गई थी। उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इस पाठ में जो है उन्हीं के बारे में बताया गया है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस प्रकार से अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और किस प्रकार से जो है उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध करा था। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो बचपन से ही तलवार चलानी उन्होंने जो है बचपन से ही तलवार चलानी सीख ली थी। लोग जो है जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते कूदते हैं, खेल कूद में अपना ध्यान लगाते हैं, लेकिन जो लक्ष्मीबाई थी उन्हें जो है खेलना पसंद नहीं था और वो जो है तलवारों के साथ तलवारें चलाना सीखती थी, युद्ध कला सीखती थी और इसी चीज़ की वो शिक्षा लेती थी। तो आज हम जो है इस पाठ में उन्हीं के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि उन्होंने जो है अपने झांसी के लिए क्या किया और कैसे उनका जो है उन्होंने बलिदान दे दिया था अपना। सिंहासन ही लूटे राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवि कहता है कि सिंहासन हिलने लग जाते हैं। राजवंश जो है उन्होंने भी भृगुटियाँ तान ली थी युद्ध करने के लिए। बूढ़े भारत जो बूढ़ा हो चुका था उसमें भी एक नई जवानी आ गई थी। जो आज़ादी गुम हो गई थी और उस आज़ादी की जो आज़ादी गुम हो गई थी उसको दूर फिरंगी यानी कि अंग्रेज़ों को दूर करने के लिए जो सन 1857 में दोबारा से जब इसकी आवाज़ उठी तो बूढ़े भारत में भी एक नई जवानी आ गई थी। यानी कि 1857 में जब लक्ष्मीबाई ने दोबारा से युद्ध की हुंकार भरी और भी जो है कई क्रांतिकारियों ने युद्ध किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो भारत में भी एक नया जोश आ गया था, एक नई उमंग भर गई थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो वो है मर्दानी यानी कि वो आदमियों की तरह लड़ती थी और वो झांसी की रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। वो कानपुर के जो राजा थे नाना साहिब, उनकी जो है वो उनको अपनी बहन बोलते थे और प्यार से उसे छबीली कहते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। उनका नाम लक्ष्मीबाई था और वो अपने पिता की जो है इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। वो जो है नाना के साथ ही पढ़ती थी और उन्हीं के साथ खेलती भी थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। उसकी जो सहेलियां थी वो बर्छी ढाल कृपाण और कटारी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। शिवाजी थे, उनकी गाथाएं उनकी कहानियां जो है लक्ष्मीबाई को मुंह से जुबानी याद थी। उसने जो है उनके लिए कुछ कहानियाँ उसको किताबें देखने की ज़रूरत नहीं थी, वो जो है उनको वैसे ही याद थी। और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो तो खुद ही अपने आप में एक वीर थी, एक वीर सिपाही थी, वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। जो मराठे थे वो बहुत ही उसको देखकर, उसकी जब वो तलवार चलाती थी तो उसकी तलवारों के वार देख देख कर मराठे जो है बहुत खुश होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। जब वो छोटी थी तो नकली युद्ध की रचना करती थी, युद्ध और उसमें सीखती थी और शिकार करती थी, और ये सारे तो है उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी जो है उसकी आराध्या थी, उनकी वो पूजा करती थी। मुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो तो झांसी की रानी थी जो मर्दों के समान युद्ध करती थी। ये सब हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों के विरुदावली सी वह आई झांसी में। वह जो वीर थी उसकी जो सगाई है एक वीर के साथ ही हुई जो झांसी के राजा थे। यानी कि उसकी शादी जो है झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई जो बहुत वीर थे, और वो जो है रानी बनकर झांसी में आ गई।
राजमहल में बजी बधाइयाँ, खुशियाँ छाई झांसी में। राजमहल में जो है सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई, सब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। सुबट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। वह जो है बुंदेलों की रानी बनकर जो है झांसी में आई थी और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए आई थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। जिस प्रकार से चित्रा ने अर्जुन को पाया था, यानी कि जिस प्रकार से चित्रा की शादी अर्जुन के साथ हुई थी उसी, और जिस प्रकार से शिव की शादी भवानी के साथ हुई थी, माँ दुर्गा के साथ हुई थी, उसी प्रकार से जो है लक्ष्मीबाई की शादी गंगाधर राव के साथ हुई थी। वह तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय। विधि को भी नहीं दया आई। जब उसकी शादी हुई उसके बाद कवि कहता है कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली थी। कुछ समय ही उसकी शादी को हुआ था और महलों में जो है उजियाला ही उजियाला था, प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ था। लेकिन कालगति, समय को तो ये सब कुछ मंजूर ही नहीं था और उस महल को जो है काली घटाओं ने घेर लिया था। तीर चलाने वाले उसके जो हाथ थे, रानी लक्ष्मीबाई के जो हाथ थे वो तीर चलाने वाले थे, तो उसमें चूड़ियाँ कहाँ अच्छी लगती हैं। और कुछ समय के बाद रानी जो है विधवा हो गई और सारी झांसी जो है उदास हो गई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। जो राजा थे उनके कोई भी संतान नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं था और रानी जो है शोक में डूब गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। जैसे ही राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो डलहौजी जो उस समय जो है अंग्रेज़ों का जो कमांडर था, जो भारत में आया हुआ था, वो जो है खूब खुश हो गया था कि अब तो जो है राजा मर गया है, अब तो मैं जो है उसको अपने उसमें कर लूँगा, पूरे झांसी को जो है अपने राज्य में ले लूँगा और मैं जो है पूरे झांसी को हड़प लूँगा। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। उसने सोचा कि ये अच्छा अवसर है, अब तो राजा भी नहीं है, मैं झांसी को अपने कब्जे में ले लूँगा। फ़ौरन फ़ौजें भेजी, दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तब जो है उसने जो है अपनी फ़ौजें वहाँ पर झांसी में भेज दी थी और उसने सोचा कि झांसी जो है लावारिस हो गई है और उसने जो है वहाँ पर अपना झंडा फहरा दिया था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। रानी रोते रोते उसने देखा कि झांसी तो वीरानी हो चुकी है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तब उसने देखा कि अंग्रेज़ों ने जो है हमारे राज्य में अपना झंडा फहरा दिया है और उसने जो है इस बात के लिए उसने अपने आंसू पोंछ लिए और वो जो है खड़ी हो गई। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। जो है अंग्रेज जो होते हैं वो कोई भी किसी की प्रार्थना को स्वीकार ही नहीं करते हैं, वो तो बहुत बहुत गंदे हैं, बहुत ही बेकार हैं। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। जब वो भारत में आया था तो उस समय तो वो इतना वो दिखाता था कि मैं बहुत सीधा हूँ, बहुत शरीफ हूँ, लेकिन व्यापार के साथ साथ उसने अपने व्यापार को जैसे जैसे भारत में बढ़ाया वैसे उसने अपने पूरे भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई सब काया। डलहौजी ने पूरे भारत में जो है पैर पसार दिए थे, पूरे भारत की जो काया ही उसने बदल दी थी। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। उसने नवाब और राजाओं को, जितने भी भारत में नवाब और राजा थे, उन सबको उसने अपने पैरों से ठुकरा दिया था। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। उसने सोचा कि मैं रानी को अपनी दासी बनाऊंगा, लेकिन नहीं, उसने जो है झांसी की राजगद्दी पर बैठ गई और झांसी की महारानी बन गई। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। रानी ने जो है धीरे धीरे सब कुछ अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। उसने लखनऊ को बातों ही बातों में ले लिया और उसने जो है नागपुर को भी लेना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है नागपुर को जीतने की सोच रहे थे और उस पर उन्होंने घात लगा के बैठे हुए थे। अंग्रेज़ों ने तंजौर सतारा कर्नाटक सबको अपने कब्जे में ले लिया था। सिंध पंजाब ब्रह्मा पर भी उनका जो है
उन्हीं का ही कब्जा हो गया था। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल मद्रास सभी जगह जो है अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से जो है रानी लक्ष्मीबाई को वो हराना चाहते थे, और लेकिन उन्होंने जो है धीरे धीरे पूरे भारत में कब्जा करना शुरू कर दिया था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको इसके आगे कल पढ़ाऊँगी।